श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संपूर्ण सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय महेश बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका आज प्रथम दिन का द्वितीय पाली का सत्संग है। अभी हम आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम और कैकेयी के संवाद को। अभी का प्रतिपाद्य विषय है कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, पुत्र और माँ में कैसा प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में किस तरह का प्रेम होना चाहिए। अभी के सत्संग में हम आज इसी संबंध में श्रवण कर रहे थे। प्रसंग है उस समय की जब महाराज दशरथ एक बार आईने में अपना चेहरा देखते हैं, जैसे हम आप भी अपना चेहरा देखते हैं आईना में। तो महाराज दशरथ भी एक बार आईना में चेहरा देखते हैं। तो चेहरा में वे देखते हैं कि कान के पास एक पका हुआ बाल मानो संकेत कर रहा है कि अब तुम्हारा चौथापन आ गया है, अब राम को राजगद्दी दे करके क्यों नहीं तुम परमात्मा की भक्ति करते हो। ये मन इनके मन में आता, आईना देख करके। ऐसे तो हम आप भी आईना देखते हैं और हम लोगों के मन में भी आता है कि हमारा बुढ़ापा संकेत कर रहा है, लेकिन हम लोग देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। हाँ, सोचते हैं हाँ बुढ़ापा आया तो क्या हुआ, क्या भगवान की भक्ति करेंगे, उससे लाभ क्या होगा। पुराने जमाने में 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। गुरु महाराज कहते थे ये 4 आश्रम की व्यवस्था जब तक बरकरार रहा तब तक बहुत बढ़िया लोग नियम से चलते थे, और जब से ये 4 आश्रमों की व्यवस्था गड़बड़ हुई तब से लोग मनमाना चाल चलने लगे। ये 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गार्हस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, चौथा था संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था
बहुत पुराने जमाने से आ रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जैसे अभी 100 वर्ष का हम लोगों की आयु है कलयुग में, कि अगर आप शुभ कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए और संयमित जीवन बिताते हुए, सदाचार का पालन करते हुए 100 वर्ष जीने की उम्मीद कर सकते हैं। तो 100 वर्ष में आप इसको 4 भागों में बांट दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। ये 4 को ये 100 वर्ष के आयु को 4 भागों में बांट दीजिए, 25-25 वर्ष। तो पहले के जो विद्यार्थी होते थे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, संयमित जीवन बिताते थे। मतलब पूरा संयमित जीवन बिताते थे और विद्यार्थी को सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। आजकल की तरह ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए गया तो केवल पढ़ाई वाली ही शिक्षा, ऐसी बात नहीं। हर तरह से उसको योग्य बनाते थे। राम भगवान जब गुरुकुल में थे, महर्षि वशिष्ठ उनको इतना मतलब जो है ना हर तरह से दुरुस्त कर दिए, पक्का कर दिए कि एक दिन अगर वनवास का भी अगर संकट आएगा तो राम वनवास झेलने में भी आसानी से झेल लेगा। तो गुरु पहले इस तरह से विद्यार्थी को योग्य बनाते थे कि कोई भी परिस्थिति में अगर ये जाएंगे तो इसका हिल डोल नहीं हो, इसलिए पूरा ठोक ठाक करके मजबूत करते थे। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जिससे कुम्हार बाहर से हंडी को थपथपाता है, ऊपर से मारता है, लेकिन अंदर से जितना भी कूड़ा करकट है उसको सबको निकाल निकाल करके फेंकता है और तब सुंदर हंडी बनता है। इसी तरह से जो गुरु होता है वे बाहर से तो डांटते हैं, फटकारते हैं और कभी मारते भी हैं। गुरु महाराज जी को बाबा देवी साहब कभी कभी डांटते थे, कभी कभी फटकारते थे। एक बार गुरुदेव से बाबा देवी साहब एक गुरु नानक देव के वचन का पाठ किया और गुरु महाराज से कहते हैं इसका खुलासा करो। तो गुरु महाराज कहते हैं हुजूर हमको पंजाबी ठीक से नहीं होता है, मतलब नहीं कर सके। बाबा देवी साहब खूब डांटे, बाबा जी बना रहे, खाने के लिए बना है, पेट भरने के लिए बाबा जी बना रहे। इतना डांटे कि गुरु महाराज जी वहां से चले गए, नदी के किनारे में एकांत में खूब एकदम आंख से आंसू बहाने लगे, आंख से आंसू बहाने लगे, धारा प्रवाह। एक बलभद्र साहब थे, बाबा देवी साहब के शिष्य, वे गए वहां पर, देखते हैं कि एकदम ये रो रहे हैं, जाकर के उनको संतावना देते हैं कि काहे के लिए रो रहे हैं, अच्छा चुप रहिए। अब ये बलभद्र साहब गए बाबा देवी साहब के पास, कहते हजूर बिहार से एक अकेले ही, बिहार के उत्तरी प्रदेश से अकेले बेचारा है, यहाँ पर इनका कोई परिचय का भी नहीं है, अकेले है, और आप इस तरह से जो डांटते हैं, फटकारते हैं, देखिए बेचारे एकांत में रो रहे थे। तो बाबा देवी साहब कहते हैं जैसे कोई माँ बाप अपने बाल बच्चा को गढ़ता है, जैसे बड़े भाई छोटे भाई को गढ़ता है, मैं भी इसको जल्दी से गढ़ करके इसको मजबूत बनाना चाहता हूं, इसको मजबूत बनाना चाहता हूं। इतना जो सुने गुरु महाराज जी, तुरंत उसका दुख दूर हो गया कि गुरुदेव तो हमारी हित की बात करते हैं, हम झूठे इनको दुख मान लिए। गुरु महाराज जी प्रसन्न हो गए। मतलब कहने का, कभी गुरु डांटते हैं, कभी फटकारते हैं, कभी अनुशासन करते हैं, लेकिन जो अच्छे शिष्य होते हैं तो सोचते हैं कि हमारी भलाई के लिए डांटते हैं। माँ बाप भी कभी डांटते हैं, बाल बच्चा को फटकारते हैं, लेकिन जो अच्छे बाल बच्चा होते हैं उनके दिमाग में आता है कि हमारे माँ बाप जो डांटते हैं, फटकारते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं।
लेकिन आजकल के बाल बच्चा माँ बाप के फटकार को नहीं सह पाते, इसीलिए उसका जीवन नहीं बन पाता। हम आपसे वे अधिक दिन तक जिए हैं, उनका ज्यादा अनुभव है, इसीलिए हम आपको कभी भी उनके फटकार पर दुख नहीं मानना चाहिए, बल्कि फटकारते हैं तो उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमको जो ये फटकारे इसमें कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो वैसे ही भगवान राम को भी उनके गुरुदेव बहुत डांटे, बहुत फटकारे, हर तरह से योग्य बनाए, और अंत में वही राम भगवान, तो पहले जमाने में ये 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गुरुकुल में रह करके अध्यात्म और भौतिक दोनों विद्या सीखते थे। आजकल तो केवल भौतिक विद्या सीखते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं, ना तो शिष्टाचार सीखते हैं, ना सूच्याचार सीखते हैं कि पवित्रता में तो कोई सत्संगी का बाल बच्चा है तब तो ठीक ठाक है, माँ बाप को देख करके पवित्र जीवन बिताते हैं। एक मेरे पास सत्संगी आते हीरापट्टी का, तो उसकी छोटी बच्ची लगभग 6-7 वर्ष की होगी, तो वह लघु शंका जाने लगी तो गिलास में पानी लेकर के जाने लगी। हमको आश्चर्य हुआ कि छोटी बच्ची गिलास में पानी लेकर के, तो उनके माँ से कहते हैं कि इसको देखते ही गिलास में पानी रहो बाबा, हमार छोट से बड़ जितना बच्चा छे न सब बाबा सूच्याचार के पालन करे छे। हमको आश्चर्य हुआ, ये छोटा सा छोटी बच्ची, देखिए इनके पास में क्या ज्ञान है। और वही बच्ची फिर जब स्कूल कॉलेज में जाएंगे, अपने संगी साथी को देखेंगे कि कोई सूच्याचार का पालन नहीं कर रहा है, तो लाज बस धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे। बोलिए श्री सदगुरु, है कि नहीं है? थोड़ा देख लीजिए, वो बच्चे धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्योंकि उनके संगति में कोई वैसा नहीं होगा कि उनके चाल चलन में चलने वाले होंगे। तो सब जब बेढंगे चाल चलेंगे तो क्या करेंगे? वो भी बेढंगा चाल चलने लगे। तो ये सत्संगी का जो बाल बच्चा होता है, लगभग माँ बाप को देख करके कुछ संयमित जीवन बिताते हैं, सूच्याचार का जीवन बिताते हैं। और शिक्षक अपना ही नहीं जानता सूच्याचार, तो बच्चे को क्या बतलाएंगे? शिक्षक खड़े खड़े लघु शंका करेंगे, विद्यार्थी क्या सीखेंगे? जाएंगे शौच। एक साध्वी लड़की है, तो वे मतलब जो है भाड़ा पर रहती थी। एक पढ़े लिखे कोई अच्छे नौकरी वाले, वो भी भाड़ा पर रूम लेकर के रहते थे। और जब शौच से आए ना, तो टूटी लगी हुई थी, ऐसे खोल दिए, ऐसे हाथ धो लिए, बस चलने लगे। तो वो कहते हैं, वो साध्वी कहती है कि आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन आप जो ये पानी से ऐसे कर लिया, आपका हाथ साफ हो गया। तो बोले क्या हाथ में लगा हुआ? हाथ में क्या लगा हुआ? बोले कि आप गए शौचालय गए, आपका हाथ गंदा हो गया, और गंदा हो गया तो इसको कम से कम सर्फ या साबुन या हैंड वॉश, मतलब कोई चीज लेकर के बढ़िया से साफ सुथरा करना चाहिए। यही आप क्या? नहीं, हम लोगों को इतना नहीं चलेगा, बोलिए बढ़िया नौकरी करते हैं, पैसा बढ़िया कमाते हैं, लेकिन चाल ढाल मतलब जानवर से भी बदतर, इससे बढ़िया तो जानवर है। उनके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, चलो जैसे तैसे चलता है। लेकिन हम आप कितने गए गुजरे। तो शिष्टाचार, सूच्याचार, असदाचार स्वयं शिक्षक नहीं करते हैं, विद्यार्थी को क्या सिखाएंगे? नहीं सीखते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जो गुरुकुल में रहते थे, स्वयं ऋषि मुनि ही शिक्षा दान करने वाले होते थे। बोलिए श्री सदगुरु। स्वयं ऋषि मुनि पढ़े लिखे, साधना में रत, दिन रात ध्यान रत रहने वाले, ऐसे ऋषि मुनि के पास अपना बाल बच्चा को भेजते थे, और वे ऋषि मुनि दोनों चीज बतलाते थे। गुरु के भक्ति, पेट के धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। ये प्राचीन समय की बात है, आजकल की बात नहीं है। गुरु की भक्ति, पेट के धंधा,
कि तुम गुरुकुल में रहते हो, ईश्वर भक्ति कैसे करोगे, वो अभी कला उसको बतलाते थे, ध्यान की कला भी बतलाते थे, उनसे ध्यान भी करवाते थे, और साथ साथ उनसे भौतिक विद्या भी, अध्यात्म और भौतिक दोनों। तो उस समय के जो पढ़े लिखे पढ़ लिख करके गुरुकुल से आते थे, उनका रहन सहन एक अलग ढंग का हो जाता था। वह सामान्य मनुष्य से मतलब अलग ढंग का हो जाता था। गुरु महाराज कहते थे, जब से तुम सत्संगी बनते हो तब से सामान्य से तुम्हारा चाल ढाल बोली विचार अलग ढंग का होना चाहिए। अब साधारण मनुष्य जैसे चलते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, और तुम भी अगर उसी चाल ढाल से चलोगे तो तुम में और सामान्य में क्या अंतर रहा? तुम्हें तो कोई विशेषता होनी चाहिए। तो वह विशेषता पहले के विद्यार्थियों में देखा जाता था। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे। उसके बाद उनको गार्हस्थ आश्रम में भेज देते थे, गार्हस्थ आश्रम में जोड़ देते थे, शादी कर देते थे। 25 से 50 वर्ष तक संतान उत्पत्ति, धन संपत्ति संग्रह करना, बाल बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई इत्यादि जो जो करने का था, 25 से 50 तक वे करके सबसे न्यारा हो जाते थे। और उसके बाद वे वानप्रस्थ आश्रम, पति पत्नी मिल करके एकांत में अपना कुटिया बना लेते थे और वहां पर भगवान की भक्ति करने लग जाते थे। अब 75 के बाद फिर पति पत्नी में भी तब कोई मतलब नहीं। स्वामी राम तीर्थ एक अच्छे विद्वान संत महापुरुष हुए। तो स्वामी राम तीर्थ बहुत कष्ट करके वे पढ़ाई लिखाई किए थे, बहुत कष्ट। इनके घर वाले इनको इतना कम पैसा दे पाते थे कि भोजन की भी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती थी, तो दूध पी करके अब तक पढ़ाई करते थे। एक टाइम दो टाइम दूध पी लेते थे और फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ते थे। पढ़ते पढ़ते जब ये पढ़ लिख करके कॉलेज के प्रोफेसर, मैथ के प्रोफेसर बने, बहुत ढंग से मैथ पढ़ाते थे, इतना ढंग से पढ़ाते थे कि विद्यार्थी के दिमाग में ही सेट कर देते थे। कोई भी हिसाब किताब बनाते तो दिमाग में सेट कर देते, मतलब बहुत अच्छे प्रोफेसर। एक दिन उनको आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं। भौतिक विद्या में तो वे पारंगत थे ही, एक दिन अध्यात्म गुरु मिल जाते हैं और वे कहते हैं कि सोना तुम्हारे पास है लेकिन सोना में सुगंध नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग कहेंगे सोना में कहीं सुगंध होता है? सोना तो सोना होता है, सोना में सुगंध क्या होगा? तो सोना में सुगंध से मतलब है कि जैसे सोना का ढेला है, उसको हम कोई यूज में नहीं ले पाते हैं, रखा हुआ रहता है, संदूक में बंद रहता है, कोई काम का नहीं होता है। वही सोना हम सोनार के पास देते हैं और सोनार बढ़िया सुंदर जेवर बना करके, जेवर बना करके वे जब देते हैं, माँ बहन उसको जब पहनती है तो वही सोना कितना सुंदर लगता है। इसी को कहते सोना में सुगंध, अच्छा लगने लगता है। कहने का मतलब है, तो बोले कि आपके पास सोना है लेकिन सुगंध नहीं है, अगर इसमें आप अध्यात्म को मिला दीजिए तो सोना में सुगंध हो जाएगा। स्वामी राम तीर्थ को यह बात सेट हो जाता है और वे ध्यान साधना करने लगे। अंत में इसके अंदर में संन्यास लेने की इच्छा हुई। शादी हो चुकी थी, 2 लड़का भी उनको था, स्वामी राम तीर्थ को 2 लड़का था, लेकिन मन में वैराग्य खोल रहा था। एक दिन इनके मन में होता है संन्यास लेने की। बोले कि पत्नी है, जब तक उनसे आदेश नहीं लेंगे तो कैसे संन्यास लेंगे, इसलिए पत्नी को बुलाए। बोले कि देखो जी, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले कि अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं तो मैं भी सन्यासी बनी जाऊंगी, आप सन्यासी तो मैं सन्यासी नहीं। बोले कि सही में तुम तैयार हो? बोले कि हाँ एकदम तैयार है। बोले कि ठीक है, ये दोनों बच्चा को जाओ
और चौराहे पर छोड़ करके आओ। उलट करके देखना मत, लेते जाओ चौराहे पर छोड़ करके और सीधे तुम उससे मतलब अपना हाँ उसके आंख को बचा करके मतलब और तुमको देखे नहीं, अब तुम सीधे आ जाओ। तो वह क्या करती है, जाती है दोनों बच्चा को लेकर के चौराहे पर छोड़ करके और सीधे आ जाती है। बोले कि पतिदेव उसको छोड़ करके आ गए। बोले कि तुम जितना भी हार श्रृंगार की है सबको बढ़िया से तेल हाँ साबुन वगैरह से बढ़िया से साफ सुथरा होकर के हाँ मेरे पास आओ। पूरा साफ सुथरा होकर के आए। बोले कि तुम आज दिन से तुम भी गड़वा वस्त्र पहनो, अपना भी पहन लिए। बोले कि आज दिन से तू मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा, तुम जाओ पूरब मैं चला पश्चिम। इसको कहते संन्यास। मतलब पत्नी से भी कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। तो वे स्वामी राम तीर्थ मतलब इस तरह के सन्यासी हुए थे। तो पुराने जमाने के अनुसार चौथापन में लोग अक्सर सन्यास लेते थे। हाँ इधर तो लोग लेते हैं लेकिन ठीक से उसको निभा नहीं पाते हैं। लेकिन पहले जो चौथापन में लेते थे तो हर तरह से ये पक जाते थे, हर तरह से उसको अनुभव हो जाता था। और तब ये जब सन्यास लेते थे तो सन्यास में सब कुछ त्याग करके और एकदम दिन रात साधना रत रहते थे। अभी तो हम आप देखते हैं साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं हाँ कि यहाँ घर पर झंझट होगा तो आश्रम बना लिए। अब आश्रम बनाने में, चंदा करने में, हाँ आश्रम हॉल बनाने में, ये रूम बनाना है, वो बाथरूम बनाना है, लोग आते हैं उसको कष्ट होता है। अब दुनिया भर का सब बात दिमाग में ले लेते हैं। अब ध्यान साधना क्या करेंगे, आज उसके यहाँ कल उसके यहाँ चंदा दीजिए ना, घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। लेकिन पहले जमाने में जो भी सन्यास लेते थे एक साधारण कुटिया बना लेते थे, एकांत में बैठ करके दिन रात परमात्मा का चिंतन करते थे कि भाई चौथापन तो आ गया है, अब इस उम्र में क्या करेंगे संसार की चिंतन, इसलिए सन्यास आश्रम। तो ये महाराज दशरथ भी देखते हैं कि अब मेरा चौथापन संकेत कर रहा है, अब मैं क्यों नहीं राम को राजगद्दी दे करके और मैं परमात्मा का भजन करूं। तो ये हाँ गए अपने गुरुदेव के पास, महर्षि वशिष्ठ के पास, और कहते गुरुदेव मेरी एक प्रबल इच्छा है कि मतलब जो है मेरा बुढ़ापा संकेत कर रहा है, मेरी इच्छा है कि राम को राजगद्दी दे करके और मैं परमात्मा का भजन करूं। महर्षि वशिष्ठ कहते तुम्हारे अंदर में बड़ा उत्तम विचार है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन वह मुहूर्त हाँ मुहूर्त समय देखना पड़ेगा। मुहूर्त देखते हैं, कहते हाँ बड़ा सुंदर मुहूर्त कल ही है। हाँ शुभ काम में देर क्यों, जब शुभ काम है, अच्छा काम है और सुंदर मुहूर्त भी कल बड़ा उत्तम मुहूर्त है, इसलिए कल ही राम को राज्य गद्दी मिल जानी चाहिए। महाराज दशरथ पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिए कि कल राम को राजगद्दी दी जाएगी। प्रजाओं में एकदम आनंद का लहर छा गया, मंगल गीत गाने लगे, सब आनंद मग्न हो गए। लेकिन इधर देवताओं को बड़ा कष्ट हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऊंच निवास नीचे कर तोती, देख न सकई पराई विभूति। देवताओं का निवास बड़ा ऊंचा है स्वर्ग, लेकिन करनी बड़ा नीचा है। किसी का बड़ाई, किसी के बड़ाई को देखना नहीं चाहता। हाँ इसीलिए वे कुछ जाल रचते हैं। सभी देवताओं मीटिंग करते हैं कि कल अगर राम राजा बन जाएंगे तो हम लोगों का बने बनाया काम बिगड़ जाएगा। बैठियो मंच पर, बीच में नहीं उठना चाहिए। मंच के मतलब भले कि जखनी से बैठियो, चाहे बादे में बैठो कि पहले बैठो, मतलब जखनी से बैठो, लेकिन जखनी से बैठो तक कम से कम प्रयास करियो कि बीच में नहीं उठो। ऐसे किए छे प्रवचन करते करते जो कोई उठे लागे छे सबके ध्यान बैठ जाए छै मन में, आ तब और श्रोतों के मन में भए गेल कि ई सब उठले तो कनिटा हमहू बीच में उठ जाए छी। बोलिए श्री सद्गुरु।
इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दुख नहीं मानिएगा। हाँ, लेकिन जब से महर्षि शाही स्वामी महाराज एक बार मनियारपुर में ऐसे गए, मंच पर बैठे, बाद में आए मंच पर बैठे, तो कुछ बाबा कहते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम अपना जय जयकार कराने के लिए आते हैं बाद में। हाँ, लेकिन मैं वृद्ध हो गया हूँ और स्वस्थ रहता हूँ, इसीलिए बाद में आता हूँ। लेकिन मेरा भी भोजन बाद में हुआ था, इसलिए मैं बाद में आया, विलंब से भोजन हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहने का मतलब है, तो सभी देवी देवता मीटिंग करते हैं और कहते हैं क्या किया जाए। तो मां सरस्वती भी उस मीटिंग में बैठी हुई थी, तो कहते हैं कि यही बुद्धि की मालकिन है, बुद्धि की मालकिन सरस्वती माँ है, इसी को भेजा जाए उनके बुद्धि को बिगाड़ने के लिए। मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ने के लिए सरस्वती को नियुक्त किया गया। सरस्वती भी देवताओं की समस्या सोच करके ऐसे तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सभी देवताओं का मन देखा, अंत में ये स्वीकार करती है, जाती है, मंथरा की बुद्धि पर बैठ जाती है। मंथरा देखती है कि चारों तरफ उत्साह का लहर, सब नाच गान कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। कहते अरे तुम लोगों को कौन सी का खुशी है। बोले तुम नहीं जानती है, कल राम को राजगद्दी मिलेगी। कहती राम को राजगद्दी? नहीं नहीं नहीं, भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए। कहते हैं तू शरीर से तो कुबड़ी है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि भी कुबड़ी जैसा है। वहां से जाती है केकई के पास, केकई से कहती है कि अरे तुमको पता है कल राम को राजगद्दी मिलने वाली है। बोले ये तो बहुत खुशी की बात है, राम तो हमको कौशल्या से भी ज्यादा मानते हैं, तो इससे क्या दुख होगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। राम राजा बनेंगे, सभी कोई सुखपूर्वक रहेंगे। बोले कि अरे तू बड़ी सीधी, तू बड़ी भोली है, तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भी कल छपट नहीं है, लेकिन महाराज दशरथ बड़े कपटी हैं। अरे देखो ना तुम्हारे दोनों बेटे को, भरत को भेज दिया ननिहाल, ऐसी बीच में कितना चालाकी किए हैं कि इसी बीच में राम को राजगद्दी दे रहे हैं। देखो अरे कल जो है राम राजा बनेंगे, कौशल्या बन जाएगी राजमाता और तू बन जाएगी राजदासी। बोले कि कौन हमको राजदासी बनाएंगे? बोले कि तुम देख लेना, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानेगी तो बाद में पछताएगी। झूठ बात को भी आप बारंबार सुनिएगा ना, मन झूठाई की ओर मुड़ जाता है ना। झूठी बात बारंबार सुनिए। जैसे आप खैनी नहीं खाते, एक उदाहरण, आप खैनी नहीं खाते हैं और खैनी वाले के पास बैठिए तो कहेंगे फलना थोड़ा सा लो ना, नहीं नहीं हम खैनी नहीं खाते। खैनी कौन नहीं खाता? गधा। अरे गधा खैनी नहीं खाता, तुम भी कोई गधा हो क्या? अब मर्द हो करके, मर्द हो करके एक नशा नहीं लिया तो कौन मर्द हुआ? हम भी पहले गए थे ना, हाँ पंजाब गए हैं, लेबर वेबर का काम किए हैं, तो सबके साथ में सबको देखते थे, कहते थे धीरे धीरे शुरू हो गया था, कोई बात नहीं, श्री सद्गुरु शुरू हो गया था, नहीं कोई छिपाने वाली बात नहीं है। ये तो गुरु महाराज की कृपा हुई, संगति का प्रभाव हुआ, नहीं तो छूट लग जाने के बाद जल्दी छूटता नहीं है। एक दिन की बात मुझे याद है, मकई खेत में मकई ताम रहा था, मेरे पिताजी भी थे। हाँ, धीरे धीरे उनको भी मालूम हो गया कि भी खैनी खाते, खैनी खाते हैं। एक दिन कहते हैं क्या खैनी छा, अब इतना हमको लाज आया, इतना लाज हुआ कि लाज के मारे पानी पानी हो गए। ये गाँव क्या, हाँ एक मुझसे मतलब पिसेरा भाई था, उसको वो हमको जबरदस्ती सत्संग से जोड़े। साहिब आए थे 96 में, हमारे देखते ना सत्तो बाबा, ये लोग मतलब जो है करवाए थे, साहिब बाबा को लाए थे मुसहरी के पूर्व से। तो उस बार जो है मतलब हमारे मुसेरा भाई, अशोक जी नाम था, पिसेरा भाई,
तो जबरदस्ती हमको कंठ मांग करके ले गए दीक्षा दिलाने के लिए कि नहीं चलो, इच्छा नहीं हो रही थी लेकिन नहीं चलो ना, दीक्षा लेने से बढ़िया है। मतलब बढ़ाई दिए, धीरे धीरे मन कुछ प्रेरित हुआ, जा करके दीक्षा लिए। उस समय में घुसपैठी चलबे करता था। श्री सदगुरु तो खैनी खाने वाले के पास बैठिए, खैनी खाने वाले कहेंगे अरे मर्द है खैनी ने कौन ने कहता गधा, गधा को खोल दो खैनी के खेत में, गधा खैनी के खेत में घूम जाएगा लेकिन एको बार खैनी की तरफ मुंह नहीं देगा, तो गधा हो तुम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़िया से उल्टा करके देखिए, गधा खैनी नहीं खाता है, गधा को कहा गया है बेदिमागी, उनके पास दिमाग नहीं होता है। एक बार एक जंगल में शेर बीमार पड़ गया, शेर बीमार पड़ गया तो अपने से शिकार नहीं कर पाता था, तो अपने मंत्री से कहते हैं, हाँ सियार से कहते हैं भाई किसी को थोड़ा सा लाओ पटिया सटिया करके, हाँ बहुत दिन से भूखे हैं। तो सियार गया तो बहुत जानवर से कहते थे कि देखो राजा साहब बीमार है, हाँ शेर बीमार है, चलो थोड़ा सा भेंट करने के लिए। तो कोई जानवर सोचते थे जाएंगे भेंट करने के लिए, कहीं हम ही के दबोच देगा मार देगा, इसलिए डर से कोई नहीं आए। लेकिन गधा आ गया, गधा आ गया, शेर देखा बहुत दिनों के बाद जानवर आया है, तड़प करके गला काट दिया। बोले कि भाई बहुत दिनों के बाद हमको भोजन मिला है, इसलिए थोड़ा जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, स्नान करके आऊंगा फिर भोजन करूंगा, तब तक तुम इसका देख रेख करते रहना। तो चले गए स्नान करने के लिए। अब ये क्या करते हैं, मंत्री को भी भूख लगा था, राजा साहब से गए उधर, तो क्या किए गर्दन में घुस करके उसके दिमाग को खा गए, हाँ गधा के दिमाग को खा गए। उधर से शेर आया स्नान करके, जहां करके दिखता, कहते इसके पास दिमाग कहाँ है, अरे इसके पास दिमाग कहाँ है। कहते महाराज इसके पास अगर दिमाग होता तो ये भी करता, गधा बेदिमागी होता इसलिए तो आपके पास आ गया। मतलब कहने का शेर बेदिमाग, मतलब गधा बेदिमागी होता है, और बेदिमागी गधा होकर के भी जब खैनी नहीं खाता है और आप जब खैनी खा रहे हैं, इसका मतलब है कि गधा बेदिमागी से भी और आप विशेष बेदिमागी हैं। इसलिए खैनी कभी भी नहीं खाना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि लोग कहते हैं कि खैनी में नशा नहीं होता या कम होता है, मैं कहता हूं कि कितना जहरीला सांप है और खैनी लगा करके उसके मुंह में डाल दो, वो तुरंत छटपटा करके मर जाएंगे। जब इसमें जहर नहीं है तो जहरीला सांप को कैसे मार देता है, सांप के शरीर में कितना जहर होता है, खैनी लगा करके उसके मुंह में दे दीजिए मर जाएगा छटपटा करके। मतलब उसके जहर से भी इसमें ज्यादा जहर होता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये जहर असर करता है। हाँ मैं एक बार गया जी में सफर कर रहा था, डेरी जंक्शन की तरफ जा रहा था, उसमें बहुत आदमी को देखे कि कोई का आंख में पट्टी बांधे हुए, कोई चश्मा लगाए हुए, मतलब हाँ। तो मैंने पूछा कि ये आपको क्या परेशानी है, आप खैनी बोलेगा, प्राय लगभग 12 आना लोग खैनी खाने वाला, जो आंख के गड़बड़ी या कैंसर, ये सब लोग प्राय होता है। हाँ कुछ चरनी इधर भी होता है, लेकिन विशेष करके नशा से ये रोग होता है, इसलिए नशा खाने योग्य नहीं है। लेकिन नशा वाले के पास बैठिए, उसकी बड़ाई सुनिएगा, धीरे धीरे आपका भी मन हो जाता है। शराब पीने वाले हैं, उनके पास आप बराबर बैठिए तो शराब पीने वाले शराब की तारीफ करेंगे, धीरे धीरे आपका भी मन हो जाएगा शराब पीने की। एक ऐसे ही राजा की इच्छा हुई शराब पीने की, तो मंत्री से कहते, मंत्री जाओ बाजार, अब बाजार से शराब खरीद करके लाओ। तो मंत्री बड़े बुद्धिमान थे, जो मंत्री बड़े बुद्धिमान होते हैं वह राजा गलत की ओर जाना भी चाहता है, फिर भी मंत्री उसको ठीक ठाक कर देते हैं, मतलब जगह पर ले आते हैं। इसलिए
हाँ, अच्छे मंत्री की आवश्यकता हो जाती है। हम लोगों का हाँ बुद्धि क्या है? मंत्री है। ये बुद्धि रूपी मंत्री जिनका जितना मतलब टैलेंट है, जितना अच्छी है, उतना ही मन अगर अंधा है, कहीं लेकर के भी गड्ढा में लेकर के जाने लगता है, तो बुद्धि रूपी मंत्री धीरे धीरे उसको समझा बुझा करके जगह पर ले आते हैं। तो राजा साहब मंत्री से कहते हैं, तो मंत्री सुबह में जो गए बाजार शराब लाने के लिए, अब यहां से जदिया जाएंगे, कितना देर लगेगा? 15-20 मिनट, आधा घंटा के अंदर में लगभग आ जाना चाहिए ना। ये गए ना तो भर दिन लगा दिए जदिये में। वहां से लौट करके आए, राजा साहब आंख एकदम गुस्सा से आंख लाल किए हुए और बबूला कहते, मंत्री मैंने तुझे शराब के लिए भेजा बाजार और तुम अभी तक इतना देर कर दिया, शाम कर दिया। बोले महाराज मैं शराब के साथ कुछ और सामान भी लेने लगा, इसीलिए विलंब हो गया। तो क्या लेने लगा? महाराज जो शराब पीते हैं ना, हाँ उसको चटक मटक खाने की इच्छा होती है, इसीलिए महाराज पकौड़ी बनवा करके लेने लगे, उसमें विलंब हो गया। हाँ बोले कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तब तो ठीक किया। बोले कि महाराज और भी कुछ सामान लेने लगे, तब नहीं इतना विलंब हुआ। तो क्या लिया? तो महाराज जो शराब पीते हैं उसको चटक मटक खाने की इच्छा होती है, और जो चटक मटक खाते हैं उसको संगीत सुनने की इच्छा होती है, इसलिए गाने बजाने वाले को भी साथ में ले आए हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज। बोले वाह तूने बहुत बढ़िया किया, शराब भी लिया, हाँ पकौड़ी भी लिया, और साथ में गाने बजाने को भी लिया। बोले कि महाराज और भी साथ में लेने लगे, इसलिए विलंब हो गया। तो क्या लाया? बोले कि महाराज जो शराब पीते हैं, चटक मटक खाते हैं, संगीत सुनते हैं, तब उसको वेश्या गमन करने की भी इच्छा होती है, इसलिए कुछ वेश्या को भी साथ में लाया हूँ। बोले कि वाह तूने बहुत बढ़िया किया। बोले कि महाराज और भी कुछ साथ में लाया हूँ। बोले कि और क्या लाए हो? बोले कि महाराज जो शराब पीते हैं, चटक मटक खाते हैं, संगीत सुनते हैं, वेश्या गमन करते हैं, उनके सेहत का ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए डॉक्टर और मेडिकल दोनों साथ में लाया हूँ। बोले कि वाह तूने बहुत बढ़िया काम किया, हाँ तूने बहुत बढ़िया काम किया। बोले कि महाराज और भी कुछ साथ में लाया हूँ। बोले और क्या साथ में लाए हो? बोले कि महाराज जो शराब पीते हैं, चटक मटक खाते हैं, संगीत सुनते हैं, वेश्यागमन करते हैं, डॉक्टर से संभलेगा कि नहीं संभलेगा, इसलिए 5 गज कफन का कपड़ा भी साथ में लाया हूँ। राजा साहब बोलते हैं, कहते हटा 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 हटा, हमको शराब नहीं पीना है, हमको शराब नहीं पीना है। 5 गज कफन का कपड़ा भी लाया, मतलब कब आपका अचानक मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर मेडिकल से संभलेगा कि नहीं संभलेगा, इसीलिए फिर बाजार जाना पड़ेगा 5 गज कफन के लिए, इसलिए साथ में वो भी ले आया हूँ। राजा कहते हैं हाँ हमको शराब नहीं पीना। लेकिन आप जिनकी बड़ाई सुनते हैं, धीरे धीरे आपका मन उधर मुड़ जाता है। कैकेयी को मंथरा भी बारंबार झूठी तारीफ किए कि राम को राजगद्दी मिलेगी, तू राजदासी बन जाएगी, कौशल्या राजमाता हो जाएगी, झूठी बात बारंबार सुनाए, उनका मन झूठाई की ओर मुड़ गया। बोले कि अच्छा बताओ तब क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए? बोले कि अब वही तरीका, मैं वही तरीका मैं ही बताऊंगी। बोले कि हाँ तुम ही बताओ। बोले कि देखो महाराज के पास 2 वरदान तुम्हारा धरोहर रखा हुआ है। जब सूर्य संग्राम हो रहा था तो तुम महाराज के साथ सारथी बन करके गई थी, और युद्ध करने में महाराज इतना मशगूल थे कि रथ का रनकिली निकल गया, और उस समय में अगर तुम अपना कंगुरिया उंगली नहीं डालती तो रथ का पहिया नीचे गिर जाता और महाराज की हार हो जाती। तुम्हारे कारण उस देवासुर संग्राम में महाराज का विजय हुआ था, इसलिए तुम्हारे घायल हाथ को देख करके महाराज ने देखा और कहा कि तूने बड़ी कुशलता पूर्वक रथ चलाई, और ये रनकिली निकलने के बाद भी तुम्हारा हाथ घायल हो गया, लेकिन फिर भी तुम रनकिली की जगह उंगली डाली, तुम्हारी साहस की मैं प्रशंसा करता हूं, इसलिए मैं तुझे 2 वरदान देना चाहता हूं। तो बोले महाराज अभी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर महाराज मैं आपसे मांग लूंगी। तो यही मौका है, यही समय है महाराज दशरथ से वरदान लेने का। सिखा पढ़ा दिए, को भवन में चली जाती है। महाराज दशरथ को मालूम हुआ कि कैकेयी को भवन में गई,
राम भक्त ऐसे गोस्वामी तुलसीदास को भी सही बात कहने से वे भी बाज नहीं आए, वे भी सत्य बात लिख देते हैं रामचरितमानस में। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति रहा ही सकल रुख ताके, सो सुनीति रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सुरपति बसई बाह बल जाके, जिसके बाहों बल पर सुरपति आशा देखते रहते थे कि महाराज दशरथ आएंगे तो देवासुर संग्राम विजय होगा। नरपति रहा ही सकल रुकता के, जितने भी राजा थे महाराज दशरथ के मोहताज थे, उनके मुख की तरफ देखते रहते थे, क्या कहेंगे, उनके आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन सो सुनीति रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। वही महाराज दशरथ पत्नी को कुवेश में देख करके, कुरूप में देख करके सुखा गए, होश में नहीं रहे, बेहोश हो गए और कहते हैं कि हे सुलोचनी क्या बात है, और तू क्यों इस तरह से कुवेश बना करके, कुरूप बना करके बैठी हुई है, बोलो किसका काल मंडरा रहा है, किसने तुझे इस तरह से दुख दिया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बोले कि महाराज आपके पास में 2 वरदान है, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस शुभ अवसर पर यह 2 वरदान आप हमें दे देते तो बड़ा अच्छा होता। बोले कि तू कभी नहीं मांगी इसलिए मैं नहीं दिया। अरे 2 के बदले तू 4 मांग ले, क्योंकि राज कल जो है राम को राजगद्दी मिलने वाली है, इस खुशी के अवसर पर तू 2 के बदले 4 मांग ले। कहते नहीं महाराज हमको 4 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए। हाँ तो प्रतिज्ञा कीजिए। बोले कि अरे प्रतिज्ञा की क्या बात है, तुम मांगो, नहीं देंगे तब ना। बोले कि नहीं पहले प्रतिज्ञा मांग कीजिए। तो महाराज कहते हैं रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो कहते अब तो मैं प्रतिज्ञा कर लिया, अब वर मांगो। तो कहते हैं कि महाराज पहला वरदान दीजिए, जहां पर आप राम को राज टीका देने के लिए जा रहे थे, उस जगह पर राम को राज टीका नहीं दे करके भरत को राज टीका हो। महाराज दशरथ कहते कोई बात नहीं है, राम को राजगद्दी नहीं दिया जाएगा, राम राजगद्दी चाहते भी नहीं है, उस जगह पर भरत को दे देंगे, कोई बात नहीं। चलो दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान क्या मांगती है? तापस बेसे विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। इतना जो सुनना था, महाराज दशरथ धड़ाम से धरती पर गिर जाते हैं और कहते हैं अरे पगली ये क्या मांग रही है, अरे राम को राजगद्दी नहीं देकर के भरत को राजगद्दी दे दूंगा, चलो ये ठीक है, लेकिन राम को तू क्यों वनवास दे रही है, राम तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले कि महाराज अभी आपने प्रण किया है और तुरंत आप बात को बदल रहे हैं, देना है तो दीजिए और नहीं तो अपना प्रण तोड़ दीजिए। महाराज दशरथ सुन करके कटे पेड़ की तरह धरती पर, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। रात भर किसी तरह से समय व्यतीत हुआ, सुबह होता है, राजा राम जी को मालूम होता है, राम जी जाते हैं, सुमंत से पता लगाते हैं। सुमंत कहते हैं कि आप स्वयं जाकर के देखिए। गए वहां पर, देखते महाराज दशरथ बेहोश पड़े हुए हैं पृथ्वी पर, असहाय की तरह, जैसे घायल शेर पृथ्वी पर पड़ा होता है, ऐसे घायल शेर की भांति महाराज दशरथ एकदम साधारण मनुष्य की भांति पड़े हुए हैं। और राम भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि पिताजी किस बात के लिए आपने इस दुख को पाया है, क्यों आप पृथ्वी पर असहाय की तरफ पड़े हुए हैं? बगल में केकई, केकई है, कहते हैं कि माँ क्या बात है, पिताजी को हमसे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, मेरे आज्ञा पालन में कोई कमी तो नहीं हुई कि महाराज मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्या बात है? तो कहती है
कि देखो तुम्हारे मोह के कारण, बोले कि मेरे मोह के कारण मतलब, बोले कि ऐसी ऐसी बात, पूरा घटना सुनाए। बोले कि माँ ये तो बहुत सुंदर बात है कि हमारे भाई भरत राजा बनेंगे और मैं जंगल जाऊंगा, ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, सत्संग लाभ होगा, संतों के बीच में बैठूंगा, ये तो हमारा सौभाग्य खुल गया। इसलिए माँ ये तो छोटी सी बात है, और भी महाराज कुछ चाहते हैं, कोई बात छिपाती तो नहीं है। बोले कि नहीं बेटा, तुमसे क्या छिपाना है, बस यही बात है। बोले कि माँ मैं अभी जाता हूँ अपनी माँ के पास, उनसे आज्ञा लेकर के फिर महाराज के चरण को छू करके तुमसे भी आज्ञा लेकर के मैं अभी तुरंत वन की ओर चल दूंगा। गए अपने माँ के पास। कौशल्या माँ रात भर मंगल थाली लेकर के एकदम भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी, कल मेरा बेटा राजा बनेगा। जैसे गए तो कहते अरे बेटा आ गया, जल्दी तैयार हो जाओ, महाराज तुम्हारा इंतजार करते होंगे राजसभा में। बोले कि माँ अब मैं राजा नहीं बनूंगा, अब मुझे वन का राजा राज्य मिला है, वन का राज हमको मिला है, अब मैं वन के गद्दी को बैठने के लिए जा रहा हूँ। बोले कि बेटा ये सुबह सुबह मजाक, ये शोभा नहीं देता, जल्दी स्नान करके तैयार हो जाओ। बोले कि माँ तू कैसी भोली है, तू कैसी भोली है माँ, तू नहीं जानती है, लेकिन महाराज की ये आज्ञा है। इतना जो सुना तुरंत मंगल थाली गिर जाता है हाथ से। बेहोश होते होते राम भगवान पकड़े। बोले कि माँ तू थोड़ा सा होश में आओ, बस 14 वर्ष के बाद तो तुम्हारे चरण में ही हूं। उसके बाद माँ को संतावना दे करके आते महाराज के पास। जैसे वहां से चलने लग जाते हैं, उधर से सीता जी आ जाती है। सीता जी देखती है कि पतिदेव कहाँ की तैयारी है। बोले कि ऐसी ऐसी बात है। बोले कि मैं भी जाऊंगी। बोले कि तू काहे के लिए जाएंगी, वनवास तो हमको हुआ है, तुमको तो नहीं हुआ है, तुम आराम से यहाँ पर रहो, सुख सुविधा में रहो, यहाँ मन नहीं लगे तो फिर चले जाना जनकपुर। इधर तुमको अयोध्या जनकपुर आते जाते तुम्हारा 14 वर्ष बीत जाएगा, फिर मैं 14 वर्ष के बाद आ जाऊंगा। सीता जी कहती है कि अगर आप अकेले ही ठान लिए हैं जाना तो ठीक है, लेकिन 1 रोज का मोहलत दे दीजिए। बोले कि वो किस लिए। बोले कि जब आप जाएंगे तो आपके साथ प्राण भी, मेरी प्राण भी आपके साथ चले जाएंगे, फिर ये शरीर ठठरी बच जाएगा, थोड़ा इसको अग्निदान कर दीजिएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। भगवान राम देखते हैं कि नहीं मानने वाली, अच्छा ठीक है, ठीक है तैयार हो जाओ। तो सीता जी भी तैयार हो गई। उधर से लक्ष्मण को मालूम होता, वो भी दौड़ते हुए आ गए। राम भगवान के चरणों में प्रणाम करते, कहते भैया कहाँ की तैयारी है। बोले कि ऐसी ऐसी बात है लक्ष्मण, अभी दोनों भाई में से कोई नहीं है माँ बाप को संतावना देने वाला, एक तुम ही हो, इसीलिए तुम बढ़िया से माँ बाप को संतावना देते रहना, मैं वनवास की ओर जा रहा हूँ, देख रेख करते रहना। बोले कि आप बिल्कुल सही बोले, लेकिन मैं आज तक जब से जन्म हुआ है अभी तक अगर मैं किसी को माता पिता समझा हूं तो आपको छोड़ करके मैं किसी को माता पिता नहीं समझा। इसलिए अगर आप हमको नहीं ले जाएंगे तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मतलब लक्ष्मण विह्वल हो गए, आंख से अश्रु की धारा बहने लगी। राम भगवान कहते अच्छा ठीक है, तुम अपने माँ से तो आज्ञा ले लो। और माँ के पास गए, सुमित्रा के पास गए, माँ के चरण को छूते हैं, कहते माँ राम भैया को वनवास हुआ है, इसलिए भैया भाभी वन की ओर जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ, आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। माँ कहती है जब राम और सीता वनवास जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम, तुम भी जाओ और इस तरह से सेवा करना, इस तरह से सेवा करना कि स्वप्न में भी राम और सीता को दुख नहीं होना चाहिए। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भक्त